नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोगों का परजीवी और परजीवी तथा कवक जनित रोग है। जिसके इससे पहले दोस्तों हम लोग विषाणु जनित रोग अर्थात वायरस से होने वाली बीमारी और ऐसे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में पढ़े हुए थे, जो कि दोस्तों हम लोग बहुत ही शॉर्ट माध्यम से, बहुत ही छोटी सरल ट्रिक के माध्यम से पढ़े हुए थे। तो दोस्तों उसी प्रकार से ठीक है, आज हम लोग फिर से अब परजीवी और ऐसे कवक जनित रोग से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा रोग ऐसे परजीवी के माध्यम से होता है और कौन कौन सा रोग कवक के माध्यम से होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम लोग हमेशा दोस्तों याद रखना कि हम लोग इन सभी सारी चीजों को हम लोग क्या ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी एक लाइन याद रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जिस कारण से फिर हम लोग को सभी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ में आ रही है। तो दोस्तों उसी प्रकार ठीक हम लोग फिर से आज इस जो हम लोग के सामने आ गया है परजीवी तथा क्या कवक, इन दोनों को से रिलेटेड जो भी रोग है उन सारे दोनों रोगों को याद रखने के लिए छोटी छोटी दो वाक्य हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि परजीवी से रिलेटेड कौन कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों परजीवी वाला का ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। परजीवी सबसे पहले जानेंगे परजीवी से रिलेटेड, ठीक है, कि परजीवी से रिलेटेड कौन कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसका याद रखना हम लोगों को पापा पान की दुकान, पापा पान की दुकान। तो दोस्तों ये हम लोग का ट्रिक है। हम लोग दोस्तों इसको बहुत ही सरल माध्यम से तोड़ तोड़ के सीखेंगे, अर्थात पूरा एक एक पार्ट को इसको तोड़ देंगे, एक एक पार्ट, एक एक अक्षर को। ठीक है, अब एक एक अक्षर से हम लोग को सारा बीमारी जो रोग होता है वो सारी चीज हम लोग के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को लगता होगा कि हाँ कोई और ऐसा ट्रिक बताए होंगे, तो दोस्तों आप लोग पूरा YouTube में सर्च मार के देख लीजिएगा कि ऐसा ऐसा कोई ट्रिक बताए हैं या नहीं बताए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग इस ट्रिक को, इस वाक्य को तोड़ते हैं कि कैसे कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग के सामने क्या है, पापा। ठीक है, पापा, उसके बाद क्या है, पान। पापा पान की दुकान में, पापा पान की दुकान में। अब क्या होता है, पान की दुकान में से कोई हम लोग को लेना नहीं है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है पापा पान की दुकान में। ठीक, कहाँ पापा कहाँ पे है, तो पापा पान की दुकान में है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको सीखते हैं। पापा से क्या बन जाएगा मेरे भाई लोग, पापा से एक रोग आप लोगों के सामने आएगा, पायरिया। पापा से क्या बन गया, पायरिया। अब यहाँ पे पान है, पान से आप लोगों के सामने यहाँ पे दो रोग आने वाला है। जैसे पा से बन जाएगा यहाँ पे पेचिस, पा से बन गया पेची। अब ना से यहाँ पे जो है, ना से बन जाएगा मेरे भाई लोग निद्रा, निद्रा रोग, निद्रा रोग। अब यहाँ पे आ गया है का की। ठीक है, पापा पान की दुकान में, तो की से क्या बन जाएगा, यहाँ पे थोड़े से याद रखना है, काला जाम, काला जाम। अब यहाँ पे आ गया दुकान। तो दोस्तों हम लोग कोई भी वाक्य को जोड़ने के लिए कभी कभी ऐसा तो कुछ सेंटेंस को, कुछ शब्द को ऐसा जहाँ तहाँ अपने से कुछ उसको अच्छी से बनाने के लिए जोड़ते हैं। उसी वही काम किया यहाँ पे हमारे सामने, कौन, दुकान। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ने का कार्य किए। अब यहाँ पे क्या है, में से बन जाएगा मेरे भाई लोग मलेरिया, मलेरिया। तो दोस्तों परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कितने हैं, 5 है। तो कौन कौन सा, पायरिया, पेचिस, निद्रा रोग, कालाजार और मलेरिया। इन सारे 5 ऐसे रोग हैं जो परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ के माध्यम से होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो दोस्तों फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो हाँ दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्या, यहाँ पे कवक। ठीक है, कवक जनित रोग के बारे में पढ़ते हैं।
कवक जनित रोग। तो इसमें भी हम लोग को ज़्यादा लंबा ट्रिक नहीं है, बस यहीं पर याद रखना है कि दंग होकर दिखाए। दंग होकर दिखाए अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि अगर हम या आप ही अगर किसी व्यक्ति को अगर कुछ भी अगर बोल दिया जाए तो ऐसा अपना शकल को बना रहा है कि वह बिल्कुल उस चीज के बारे में जानता नहीं हो, अर्थात वह उसको क्या कहते हैं, दंग होकर दिखा रहा है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे है क्या, तो दंग होकर दिखाए। ठीक है, तो दंग होकर दिखाए। तो अब हम लोग जानेंगे कि दंग होकर दिखाए से कौन कौन सा रोग हम लोगों के सामने आता है। अब हम लोग चलिए दोस्तों इस ट्रिक को पूरी अच्छी तरह से और बेहतरीन तरीका से इसको तोड़ते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। दा से क्या बन जाएगा, दा से बन जाएगा दमा। ठीक है, दा से बन गया दमा, गा से बन जाएगा गंजापन, गा से बन गया गंजापन। हम लोग क्या बोले, जिस प्रकार इसमें पापा पान की दुकान में दुकान जो हम लोगों से जोड़ने का कार्य किया, उसी प्रकार फिर यहाँ पे जो दंग है, दंग होकर दिखा है, यहाँ पे होकर जो है हम लोग को जो यहाँ पे इस शब्द को, इस वाक्य को जोड़ने में यह शब्द जो है जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो दिखाए से क्या हो जाएगा, दी एक और आ गया, तो दास यहाँ पे बन जाएगा मेरे भाई लोग दाद, दा से बन गया दाद। अब खा से क्या बन जाएगा, खा से मेरे भाई लोग यहाँ पे खाज खुजली, खाज और क्या खुजली होता है। अब अंतिम हम लोगों को सामने एक अक्षर बच गया है जिसको जो है ए। ठीक है, अब ये से कौन सा होता है, तो ए से मेरे भाई लोग बहुत ही सरल छोटी बीमारी है जिसको कहते हैं एथलीट फ्लू। एथलीट फ्लू। दोस्तों कवक से रिलेटेड हम भी कितने 5 रोग पढ़ लिए हैं, और परजीवी से रिलेटेड भी हम लोग कितना 5 रोग पढ़ लिए। तो ये 5 रोग, इन सारे जो परजीवी से भी 5 रोग होते हैं, कवक से भी 5 रोग होते हैं। जो दोस्तों अगर आप लोगों को अगर पूछ दिया जाता है कि प्रोटोजोआ से रिलेटेड कौन कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे याद रखना है पैरिया, पैचिस, निद्रा रोग, कालाजार और मलेरिया। और अगर क्या कवक से बोल दिया जाए तो कवक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कवक से हो जाएगा मेरे भाई लोग दमा, गंजापन, दाद और खाज खुजली और एथलीट फ्लू। तो दोस्तों हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ लिए कि परजीवी तथा कवक जनित रोग। ठीक है, परजीवी तथा कवक जनित रोग, इस चीज को हम लोग को सबसे मुद्दा यहाँ पे है कि क्या पढ़ रहे हैं, परजीवी तथा कवक जनित रोग। तो हम लोग इन सारे चीज को क्या एक छोटी सी सरल ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ट्रिक वह कौन सा है, सबसे पहले जानेंगे परजीवी। क्या कौन सा, परजीवी का ट्रिक कौन सा, पापा पान की दुकान में है। कहा, पापा पान की दुकान में है। पापा से बन गया पैरिया, पा से बन गया पेचिश, ना से बन गया निद्रा रोग, कास की से क्या बन गया, काला जार। ठीक है, और माँ से क्या बन गया, मलेरिया। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग सामने यहाँ पे है कवक। कवक से का ट्रिक क्या है, दंग होकर दिखाए। ठीक है, दंग होकर दिखाए। दोस्तों आप लोग इसी जो हम लोग इस ट्रिक को जो सामने लाए हैं, इसको रटना नंबर बस सिर्फ 1 से 2 बार, एक बार कॉपी में लिख के दिमाग में 2-4 बार अपने से सोच लेना। पर ऐसा कभी ना होगा कि आप लोग इस ट्रिक को भूल पाओगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये सब हम लोग हमेशा इस प्रकार इन सारे लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सारे जो वाक्य हम लोग सामने लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे हमें प्रत्येक दिन ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता होगा जो कि हम लोग इन सारी चीज़ों को नहीं बोलते होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर आप बोल दिया जाता है कि पापा कहाँ पे है, तो आप लोग बोलते ही होंगे मेरे पापा यहाँ पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, ऐसा बोलते ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दंग होकर दिखाए कवक में, तो दंग होकर दिखाए
तो अर्थात अगर आप हम लोग ऐसा कोई कभी दुर्घटना होती है या कहीं भी कोई अगर कुछ किसी अपने फ्रेंड से अगर मजाक भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो किया हो या ना किया हो उसको इंटरेस्ट लेने के लिए कुछ भी उसके बारे में बोल दिए जाते देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कभी कभी उस चीज को सीरियस लेकर के अपने आप में दंग हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, दंग होकर दिखा रहा है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग, इस छोटी सी ट्रिक को हम लोग आज रखना है, जो कि दोस्तों हम लोग हमेशा हंसी मजाक खेल कूद में इन सारे शब्दों को प्रयोग करते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इस सारे ट्रिकों को भूल पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे द से क्या बन गया, दंग, दमा, ठीक है, दंग से क्या बन गया, द से दमा, द से बन गया गंजापन, ठीक है, गंजापन। अब होकर यहाँ पे एक जोड़ने का कार्य क्या है, अब दा से फिर यहाँ पे दी से बन गया दाद, खा से बन गया यहाँ पे खाज खुजली, और ये से बन गया एथलीट फ्रूट, ये से बन गया एथलीट फ्रूट। तो दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को आज कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे टॉपिक को लेकर के आऊँगा जो आप लोगों को छोटी छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आप बताऊँगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार से अच्छी तरह से पढ़ने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब जय हिंद जय भारत।